अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे ब्रेस्ट रिडक्शन के बारे में। बहुत सारी ख़वातीन सवाल करती हैं कि जिनका ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाते हैं, नेचुरल भी होता है, विद टाइम भी हो जाते हैं, वेट गेन के साथ भी, और कई दफ़ा डिज़ीज़ की वजह से भी हो जाता है। तो उनके लिए ऑप्शन है पड़ा ब्रेस्ट रिडक्शन की शक्ल में। ब्रेस्ट रिडक्शन डिफरेंट ऑप्शन डिफरेंट तरीके से करते हैं। रूटीन के अंदर ये एनेस्थीसिया के अंदर होता है। वन नाइट पेशेंट को स्टे करना पड़ता है। पेशेंट को ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फील करने पड़ते हैं। उनकी नेक पेन के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। सोशल एम्बेरसमेंट भी फील होती है ड्रेस पहनने में, और उनकी सिलेक्शन में भी मरीज़ कहता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इजीली रूटीन का प्रोसीजर है जिसके अंदर जितना नॉर्मल उस एज और बॉडी के हिसाब से ब्रेस्ट का साइज़ होना चाहिए उतना एक हम उसको छोड़ देते हैं। बाकी जितना भी ब्रेस्ट टिश्यू है उसको रिमूव कर देते हैं। ऑपरेशन के बाद पेशेंट पेन फ्री होता है। इस ऑपरेशन में चीरे आते हैं, लेकिन वो रूटीन में आपके ब्रा के अंदर छुप जाते हैं, नज़र नहीं आते। और पेशेंट दोनों जो ब्रेस्ट साइज़ हैं वो बिल्कुल नियर टू नॉर्मल सिमेट्रिकल हो जाते हैं। ऑपरेशन के बाद पेशेंट बिल्कुल पेन फ्री होता है। अपनी रूटीन की जितनी एक्टिविटी है वो आराम से कर सकता है। कुछ अरसे के लिए पेशेंट को सॉफ्ट ब्रा इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि ऑपरेशन जो है साइड उसके ऊपर कोई प्रेशर वगैरह ना आए। जो टाँके होते हैं, स्टिचेस होते हैं, वो 10 से 12 दिन के अंदर उनके निकल जाते हैं, और उसके बाद पेशेंट अपना अपनी रूटीन की जितनी भी लाइफ है उसको गुजार लेता है। ब्रेस्ट रिडक्शन के लिए जो पेशेंट आती हैं उनमें बहुत सारों का सवाल होता है। वो चाइल्ड बेयरिंग एज में होती हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम इस ऑपरेशन के बाद ब्रेस्ट फीड करा सकेंगे कि नहीं। तो उसका जवाब ये होता है कि मुख्तलिफ ऑप्शन हैं ब्रेस्ट रिडक्शन के लिए, और उसमें हमने डिसाइड करना होता है कि जो हमने बाकी हिस्सा ब्रेस्ट का बचाना है तो उसके साथ जो निप्पल और एरियोला का कॉम्प्लेक्स है उसकी ब्लड सप्लाई प्रिजर्व होती है कि नहीं। तो अगर तो साइज़ के हिसाब से रिडक्शन या जो भी ऑप्शन उसका पेशेंट के हिसाब से हमारा सेलेक्ट करते हैं, तो उनमें कुछ होते हैं जिनमें ब्लड सप्लाई इस तरह आ रही होती है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग करा सकें, लेकिन मेजॉरिटी केसेस के अंदर क्योंकि जो ब्रेस्ट के ग्लैंड हैं उनकी जो डक्ट्स होती हैं वो आपको काटनी पड़ती हैं, रिड्यूस करनी पड़ती हैं। तो उस सूरत हाल में बाद में ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए पेशेंट को बता देते हैं कि फैमिली कंप्लीट करा के फिर इसको ऑपरेशन को कर जाए।